हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें सेल्स होती हैं, उसमें फाइबर्स होता है और उसमें मैट्रिक्स होती है। जो मैट्रिक्स होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस होता है और सेल और फाइबर्स उसमें अरेंज्ड होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स वो 3 टाइप्स की होती हैं। उनका जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासीफाई किया गया है वो इस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है कि सेल्स अरेंज्ड कैसे हैं। जैसे कि उसमें फर्स्ट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसमें जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं, लूजली लाई कर रही हैं। लूजली लाई कर रही हैं यानी उसमें फाइबर्स कम है और मैट्रिक्स ज़्यादा है। देन सेकेंड विच इज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हम आज पढ़ेंगे। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। कॉम्पैक्टली यानी कि उसमें फाइबर्स ज़्यादा है, मैट्रिक्स कम है। और जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें जो सेल्स हैं दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जो कि उनका नाम इसलिए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दिया गया है। ठीक है, तो हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था जिसमें उसके लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स थे, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। अब हम आज पढ़ रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे हमने बात की फाइबर्स ज़्यादा है और जो मैट्रिक्स पार्ट है दैट इज़ लेस। ठीक है, फाइबर्स इसमें ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, वो सबको बांध के रख रहा है। और जो मैट्रिक्स है वो लेस है, ग्राउंड टिश्यू जो है वो लेस है, इसलिए इसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर में इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स इन द टिश्यू। ठीक है, देखिए जैसा कि इसमें फाइबर्स हम देख रहे हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं। उनका एक पैटर्न होता है, सेट पैटर्न होता है। उनका ये अरेंजमेंट का पैटर्न है जिसमें ये फाइबर्स ऐसे अरेंज होते हैं। बीच बीच में आप फाइब्रोब्लास्ट भी देख सकते हैं, इसमें मास्ट सेल्स भी मिलती है। इसमें मेनली जो है हमारा जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमारे मेनली कोलेजन फाइबर इज देयर, इलास्टिक फाइबर इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ये डायग्राम जो है हमारा मेनली कोलेजन फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे इसमें इलास्टिक फाइबर्स भी मिलते हैं, तो इनका जो अरेंजमेंट का पैटर्न होता है वो सेट होता है। डेंस इरेगुलर में क्या होता है कि जो फाइबर्स जो कि अरेंज होते हैं, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे कोलेजन हो, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस क्रॉस सा होता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइब्रोब्लास्ट भी है, ये भी कैसे कैसे अरेंज होते हैं। तो इनमें क्या है, अरेंजमेंट का एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, जबकि हमारा जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब ये 2 टाइप्स में कैसे, किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं? दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ फाइबर। ठीक है, इसमें देखो आप चाहे वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो चाहे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो, इसमें मेनली जो फाइबर मिल रहा है दैट इज कोलेजन एंड इलास्टिक। तो आप दोनों में ही देखोगे मेनली कोलेजन एंड इलास्टिक। रेटिकुलर बहुत थोड़ा है, कोलेजन और इलास्टिक इसमें मेन क्वांटिटी में मिलते हैं। तो यहाँ पे भी जो डिवीजन है दैट इज वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। वाइट यानी कि कोलेजन, फाइब्रस जहाँ भी फाइब्रस टर्म आ रहा है दैट इज कोलेजन। ओके, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस यानी कि वो एक तरह से वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेन जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, कोलेजन इज मोर इन क्वांटिटी। ये नेम ही बता रहा है कि इसमें कोलेजन ज़्यादा है। ओके, कोलेजन इज मोर इन क्वांटिटी, और जो हमारा इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स हैं वो कम पाए जाते हैं। कम यानी कि बहुत कम। मेन इसमें क्या है, कोलेजन काफ़ी हाई क्वांटिटी में पाया जा रहा है, और इसमें सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल्स तो मिलेंगे ही। यहाँ पे हमने देखा है फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल। इसका एग्जाम्पल क्या है, टेंडन क्या करता है, ये मसल्स को बोन से
कनेक्ट करता है. सो दिस पार्ट इज टेंडन. टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन. अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी लगातार मूव करती रहती है. हम अपने जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम पुलिंग कर रहे हैं, हम पुशिंग कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं. तो हर टाइम हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं और वो अटैच होती हैं बोन से. तो जो वो उनके बीच का जो भी स्ट्रक्चर है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग. तो वहाँ पे क्या है हमारा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज टेंडन. टेंडन कनेक्ट्स मसल टू द bone. Clear? Now the second, which is yellow elastic connective tissue. Yellow fiber यानी कि elastic fiber which is formed of elastin protein. ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था. This is I have represented here elastic fiber which is thin and branched. It is yellow elastic fiber. It is thin and branched. So here yellow elastic connective tissue. तो इसमें ये जो भी हमारा जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा उसमें मेन हमारे इलास्टिक होंगे. इलास्टिक कोलेजन भी होगा लेकिन वो लेस क्वांटिटी में होंगे. यहाँ पे मेनली जो फाइबर्स होंगे दैट विल बी इलास्टिक फाइबर्स. ओके, सो द एग्जाम्पल इज लिगामेंट. आप देखो, इट कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स. बोन्स टू बोन, बोन से बोन को कनेक्ट करता है, दैट इज लिगामेंट. व्हेन आई वॉज एट योर एज, मैंने ऐसे याद किया था कि बोन से बोन लग गया, लिगामेंट लग गया. ओके, दिस वॉज माई आइडिया. ओके, सो और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी जिससे आप याद कर सकते हो. येल्लो इसके जो फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट हैं येल्लो के, व्हेन वी राइट येल्लो, YELLOW. Here just see Y is yellow, E for elastic, and this L for ligament. तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है इसको रिमेंबर करने में कि लिगामेंट इज फॉर्म्ड ऑफ इलास्टिक फाइबर विच इज़ येलो इन कलर. तो ऐसे आपको तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी. तो ऑब्वियस सी बात है जो टेंडन है दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन. तो एक आप ऐसे अगर आप एक को याद कर लो तो दूसरा ऑब्वियसली आपको इजीली आप उसको रिकॉल कर सकते हो. सो येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, हियर द एग्जाम्पल इज ligament which connects bone to bone. So ligament is formed of elastic fiber which is yellow in color और ये बोन से बोन को कनेक्ट करता है. जैसे आपको पता है कि जो इलास्टिक फाइबर होता है उसमें इलास्टिसिटी होती है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन. आप जैसे जॉइंट मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तभी तो आपके जॉइंट मूव करेंगे. अगर इलास्टिसिटी नहीं होगी तो आपका जॉइंट लॉक हो जाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा. ओके, तो दिस इज द रीज़न यहाँ पे इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट है at the joint, that is ligament. Clear? अब हमने डिस्कस कर लिया था dense regular connective tissue. Now we will talk about dense irregular connective tissue जिसमें कि fibers और जो cells हैं criss cross arranged हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं है, इसमें अरेंजमेंट का कोई पैटर्न नहीं है. इसका एग्जाम्पल है, हमने देखा है पेरिकार्डियम, पेरीऑस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम एंड इन फ्यू पार्ट्स ऑफ स्किन. पेरिकार्डियम यानी कि हमारे हार्ट के चारों ओर जो शीट होती है, जो लेयर होती है दैट इज पेरिकार्डियम. पेरी मीन सराउंडिंग, कार्डियम मीन हार्ट. पेरिकार्डियम जो हमारे हार्ट के चारों ओर जो कवरिंग होती है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू which covers the heart like a sheet and protect it. ठीक है. पेरीऑस्टियम हमारी जो बोन होती है, बोन के चारों तरफ भी एक फाइब्रस एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है दैट इज ऑल्सो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. कॉन्ड्रियम यानी कि कार्टिलेज. ओके, पेरिकॉन्ड्रियम जो हमारे कार्टिलेज होता है उसके चारों तरफ भी जो लेयर होती है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. एंड
इन फ्यू पार्ट्स ऑफ स्किन। फ्यू पार्ट्स ऑफ स्किन, जैसे कि आपका पाम है, आपका सोल है, आप देखो वो थोड़ा सा आपको थिक सा दिखाई देगा, वो थोड़ा सा फिक्स सा दिखाई देगा, फिक्स है वो अपने। जैसे आपकी हैंड की स्किन है, आप उसको ऐसे देखो मूवेबल टाइप है, आपके पाम की स्किन वो अपनी जगह पे फिक्स है। यहाँ पे क्योंकि प्रेशर लग रहा है तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू का अरेंजमेंट होता है, जो उनका प्लेसमेंट होता है, वो हमारे फंक्शन के हिसाब से ही होता है। जैसे हम सारी चीज़ें अपने हाथ से करते हैं, हम मूव कैसे कर रहे हैं, हम वॉक कैसे कर रहे हैं, हमारा प्रेशर कहाँ पड़ रहा है, हमारे सोल पे पड़ रहा है। तो वहाँ पे जो हमारी स्किन है उसके जो नीचे जो लेयर है दैट इज़ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे वो फिक्स करके रखती है और जिसकी वजह से थिकनेस आती है और वो प्रेशर लेती है पाम्स एंड हमारे सोल पे। तो इट इज़ प्रेजेंट इन फ्यू पार्ट्स ऑफ स्किन ऑल्सो। तो इसमें एक्चुअली कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर जो कवरिंग होती है उनमें जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें मेन जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं कोलेजन फाइबर, ठीक है। और हमारी जो स्किन वाली जो पार्ट में जो फाइबर्स होते हैं दैट इज़ इलास्टिक फाइबर। मेनली you can only remember the examples here. This is just to explain you that organs should be properly protected. That's why collagen fiber is there. The protection should be strong. That's why collagen fiber is there. And in skin, elastic fiber is present in dense irregular connective tissue like in palm and in sole. So this is all about dense connective tissue. So